हे गाइस, दिस इज खुशम तलवार। सो आज हम एसआरसीसी के स्टूडेंट के साथ आए हैं। अभी एसआरसीसी का स्टूडेंट हूँ और आज हम इनसे पूछेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी। लाइक कुछ 7 दिन ही बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, तो हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करें, इंग्लिश को उनमें 90+ कैसे लाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बच्चे क्या होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं इंग्लिश को लेके। लाइक वो सोचते हैं इंग्लिश तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे इतना सारा पढ़ के। हमारा मेन फोकस होता है कॉमर्स सब्जेक्ट पे, जो कॉमर्स, बिजनेस, इको, इनमें ज़्यादा फोकस होता है। लाइक इंग्लिश में फोकस नहीं करते। क्या उनकी सही है मेंटालिटी, क्या होना चाहिए? इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंग्लिश नॉर्मल सब्जेक्ट है। ज़्यादातर मैं तो ग्रामर पे देखती थी, क्योंकि ग्रामर हमेशा मेन पॉइंट्स होता है उसका। ओरल वगैरह मतलब इंग्लिश में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, पैराग्राफ पढ़ के चले जाओ, मेन से यही आता है। ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने हमेशा ओरल पढ़ा है ज़्यादा, और कुछ नहीं किया मैंने इंग्लिश में। तो मेरे 12th में इंग्लिश में 100/99 मार्क्स थे। मैं सबको ओसवाल बुक रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने उसमें से ही पूरी प्रिपरेशन की थी, और उसमें लाइक पास्ट ईयर क्वेश्चन थे, तो थोड़ी हेल्प हो जाती थी उससे। और इंग्लिश में लाइक बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। इंग्लिश में फोकस करना चाहिए, पर इतना करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ रहे हो तुम। यूट्यूब से पढ़ लो, बहुत है, सही है। फ्लेमिंगो, विस्तास कर लोगे, हो जाएगा। इंग्लिश इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस वो स्टोरी पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं। इजी सब्जेक्ट है। मेरे 90/100 आए थे। मैंने तो 2-3 महीने पहले ही पढ़ा था बोर्ड से, मेरा तो हो गया पता नहीं कैसे यार। कुछ लास्ट दिन बचे हैं, आप क्या बताना चाहोगे, क्या करना चाहिए आखिरी लास्ट दिनों में? स्ट्रेस बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। बहुत इजी सब्जेक्ट है, हो जाएगा भाई। बोर्ड्स बहुत इजी है। अकाउंट्स का पेपर मेरा, अकाउंट्स, BST को सबका पेपर मेरा बहुत इजी था। मैंने सोचा था पहले भाई कैसे होगा, क्या होगा। इंग्लिश का पेपर तो हलवा आया था, कर लिया मैंने, मतलब 2.5 घंटे में हो गया मेरा। लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं प्रेशर इतना आता है ना बच्चों पे, पर बोर्ड्स ईजी बहुत होते हैं। प्री बोर्ड्स में मेरे 60% थे और बोर्ड्स में 93%। तो आप ही सोच लो, इंग्लिश में मैं अकाउंट्स में फेल था प्री बोर्ड्स में, पर अकाउंट्स में मेरे 80 आए। और मेरा वो बात अलग है, मेरा पेपर भी छूटा था 12 मार्क्स का, फिर भी आ गए। तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अभी लास्ट 7 डेज में लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओरली हो जाएगा। लाइक क्योंकि लिखने में तो टाइम लगेगा काफ़ी, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? ओरल ही करना चाहिए, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट करना बहुत बेकार है। अगर तुम एक बार भी उसको ध्यान से पढ़ लोगे तो ही बेटर है। आप क्या करते थे? मैं तो यूट्यूब से पढ़ती थी, मैं लिखती कभी नहीं थी इंग्लिश लिखा में। आज तक नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं लिखती थी। मैं ग्रामर और बस पैराग्राफ वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती थी। तो यार मैं बताना चाहूँगा, ये हर कोई बच्चा नहीं होता लिखने वाला। लाइक जिसकी क्रैमिंग पावर अच्छी होती है वो बिना लिखे भी चला लेते हैं। अगर आपकी एवरेज स्टूडेंट हो, क्रैमिंग पावर अच्छी नहीं है, तो लिख के करना, मैं पहले सजेस्ट कर रहा हूँ। और आप? हाँ, मैं लिखना सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ता है इंग्लिश में। लाइक बहुत सारे एसेज और ये सारी ग्रामर तो ठीक है। और हाँ, रीडिंग, मतलब जो पैराग्राफ्स आता है, जो सेक्शन ए में आते हैं पैराग्राफ्स, उसमें रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप पढ़ लो और उसके आंसर सही आंसर कर पाओ। मैं तो बोलूँगा ओरली करना चाहिए, क्योंकि 4 मिनट लिखने में लिखते हैं और 1 मिनट में वो सारी चीज़ें हम बोल देते हैं। तो 1 हफ़्ता बचा है, तो मैं तो यही कहूँगा भाई, यूट्यूब पे समरीज़ देखो, और जो भी आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, उनके फॉर्मेट्स हैं उनको याद करो, कैसे लिखते हैं, और कॉमन लाइंस हैं उनको याद कर लो, बहुत कुछ हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे फ्री के। बस यही है। ओके। सो ट्यूशन जाते थे आप में से कोई? नो, कोई नहीं आता था ट्यूशन? ओके। आप सजेस्ट करोगे कि जाना चाहिए इन लास्ट दिनों में, जो जाते हैं पहले से? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यार सेल्फ प्रैक्टिस है। अब तो क्या करोगे जाके ऐसे ही? अब किस सेक्शन में ज़्यादा फोकस करते थे? 3 सेक्शन होते हैं मेनली, है ना? A and B। लाइक रीडिंग हो गया, फिर कुछ लेटर वगैरह। तो पहला कौन सा करते थे आप लोग? पहला पैराग्राफ वगैरह जो मेन्स होते हैं। तो सेक्शन सी जो होता था, आंसर, क्वेश्चन आंसर्स, जो पहले से हमको आते हैं, क्योंकि हम चैप्टर्स पढ़ के जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले सी सेक्शन अटेम्प्ट करते थे, देन जो लेटर राइटिंग वगैरह है वो, एंड देन ए। मैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता था पहले, बस। ओके। फिर लिटरेचर जो होता था, पेपर जैसा आता था फर्स्ट, वैसे अटेम्प्ट करता था। ओके। वैसे मैं कहूँ कि आप पहले क्या होना चाहिए, लिटरेचर सेक्शन पहले कर लिया करें, क्योंकि वो नोन होता है, क्योंकि हमें पता श्योरिटी है वो आना ही है। अब बी या ए सेक्शन में कुछ भी आ सकते हैं, वो हमको पता ही नहीं है। जनरल नॉलेज आएगी, कुछ भी आ सकता है। सो पहले इसी सेक्शन से शुरू करना, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। कितना टाइम देना चाहिए पर डे इंग्लिश को? 1 to 2 आवर। आप? 1 to 2 hours। 45 से 1 आवर बहुत रहेगा, बहुत सही है। हर दिन करोगे ना कंसिस्टेंटली, हर दिन 1 घंटे भी पढ़ रहे हो, 45 मिनट्स भी पढ़ रहे हो जाएगा। यानी 2-2 घंटे पढ़ना है बस। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करना, उसको रीडिंग से कर लेना। लाइक लिख के मत करना, उसमें कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो आप बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो ईजिली, लिखना नहीं है बिल्कुल भी इसमें। लास्ट टिप देना चाहोगे? आपके तो 99 आए थे, कैसे आगे, मतलब लास्ट टिप क्या है वो?
मैंने ज़्यादा ग्रामर पे फोकस किया था कि मेरा मेन पॉइंट्स था ग्रामर, क्योंकि हमेशा ग्रामर में ही मार्क्स कटते हैं। तो मैंने ग्रामर की सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने सेक्शन ए किया था, जिसके अंदर फिर मैंने सेक्शन ए के अंदर कुछ मुझे क्वेश्चन आते थे, कुछ नहीं आते थे मुझे। फिर मैंने सेक्शन बी लिया कि मुझे जो क्वेश्चन आते हैं मेन, वही मैं सबसे पहले, क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 6 का होता है, तो मैं सबसे पहले बड़े क्वेश्चन करती थी ज़्यादा। तो मैंने वही किए। उसके बाद फिर मेरे को खुद को बिलीव नहीं था कि मेरे 99 आ जाएंगे, मेरे को ये था कि 80 से कम ही आएंगे। बट वो ग्रामर में मेरे मार्क्स नहीं कटे थे, वो 99 आ गए थे मेरे। बस लास्ट टिप यूट्यूब से पढ़ लो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत से यूट्यूब चैनल्स है। और जो सेक्शन ए है रीडिंग, वो थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें लाइक वो ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। बाकी लिटरेचर सेक्शन बी जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, उसमें सारे जो भी फॉर्मेट्स है, लेटर के फॉर्मेट, नोटिस राइटिंग, उसके फॉर्मेट्स अच्छे से देख लो आखिरी बार। एंड लिटरेचर में तो बस यूट्यूब से पूरा। मैंने तो अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन जनवरी से स्टार्ट की थी, मतलब पूरे साल पढ़ा नहीं था मैंने। तो 45 से 60 डेज़ में मैंने ये किया कि यूट्यूब से पढ़ा। चैप्टर्स तो मुझे आते थे, बहुत आसान होते थे, हिंदी में मैं उनको कन्वर्ट कर लेता था, फिर मुझे समझ आ जाती थी स्टोरी। फिर मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद कर लेता था। फिर उसके बाद ग्रामर के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं यूट्यूब की हेल्प लेता था। शिप्रा मिश्रा मैम, CUET के लिए भी मैंने वहीं से ही किया था जो किया था, और हो गया था मेरा। पर डिफ़िकल्ट पेपर था इंग्लिश का CUET में, क्योंकि वहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये भी आ गए थे, तो डिफ़िकल्ट हो गया था हमारे लिए, हमने वो पढ़ा नहीं था। आप बुक्स क्या रिकमेंड करना चाहोगे आप? ओसवाल बेस्ट। नहीं, मैंने तो CUET के रिलेटेड बतानी है। बोर्ड्स के रिलेटेड तो NCERT सफिशिएंट है, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई वो नहीं कि जो समरी बता दे, रेफरेंसेस बता दे, कोई ज़रूरत नहीं है। CUET के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशंस ले सकते हो MCQs के लिए जस्ट। अरिहंत और ओसवाल देख लेना भाई, दोनों अच्छे रहते हैं मेरे को तो। CUET के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी। बोर्ड्स के लिए लाइक हमारा जो लिटरेचर पार्ट होता है वो देख सकते हो आप इजीली, और जो A और B सेक्शन होते हैं वो तो जनरल होते हैं, वो तो बचपन से प्रैक्टिस ही होती है उनके लिए, एक रात को तो नहीं होने वाला एक चीज़। सो इस वीडियो को एंड करते हैं। आपने समझ लिया होगा इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने बताई है कैसे करते हैं प्रिपरेशन इंग्लिश के लिए। तो और कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियो अच्छे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियोस आती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।